हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एक बहुत ही दमदार तरीके से इस समय अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेके चल रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, मैं बात कर लेता हूं रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत भर भर के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम के बारे में बताइए। दरअसल बच्चों, बात ऐसी है कि मैं एक दो वीडियो पहले एग्ज़ाम के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन समस्या ये है कि आपको बातें बार बार पूछने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए, जब आपके कमेंट हैं, लेकिन दरअसल क्या हुआ है, गलतियाँ भी आप लोग की नहीं हैं। ये समय ही ऐसा है कि जब एग्ज़ाम डेट को लेकर हमारे जो मन है, ये एक पेट है, एक गुदगुदी सी उठी रहती है कि एग्ज़ाम हमारा कब होगा कब होगा। इस जो स्थिति है, इसमें चाहे आप हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे मैं हूँ, समस्याएं यही रहती हैं कि एग्ज़ाम डेट कब होगा। हमारी तैयारी एक परफेक्ट मोड पर इस समय है, तो एग्ज़ाम हमारा हो जाना चाहिए। तो थोड़ी सी आपके लिए एक खुशखबरी की बात हो सकती है कि इस समय जो भर्ती बोर्ड है हमारा, वो एकदम एक्टिव मोड में हमको दिखाई दे रहा है। दरअसल एक्टिव मोड कैसे है उसका? एक्टिव मोड ऐसे है कि उसने जब से यूपी जो एसआई वाली भर्ती है उससे फुर्सत पाई है, जो बात मैं आपसे पहले बोलता था, उसने बैक टू बैक कई नोटिफिकेशन निकाले हैं, कई टेंडर वाली जो प्रक्रिया है वो निकाली है। यूपीएसआई में भी कार्रवाई करने के लिए जो है वो एकदम आतुर है, और जो यूपी एएसआई वाली थी भर्ती, उसमें भी टाइपिंग के लिए नोटिस उसने भेज दिया है। वो सबसे पहले वही भेजा था, उसके बाद उसने कई जो नोटिस है बैक टू बैक निकाले हैं। तो बारी है अब आपकी जो रेडियो ऑपरेटर है कि इसमें एग्ज़ाम कब होगा और टेंडर हमारा अब इस बार 6 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगा या नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है भर्ती बोर्ड की जो एक्टिव मोड है, दोबारा जो ये एकदम जो घायल परिंदा होता है वो एकदम बैक करके एकदम जैसे आता है ना, वो ऐसे ही ये एकदम घायल परिंदे की तरह एकदम इसने वार किया है भर्तियों के ऊपर। तो एक ही बार में जो कुशल खिलाड़ी थे 534 पद, उनका टेंडर एक ही बार में, क्योंकि 9 सितंबर को टेंडर निकला था उनका और 23 को उनकी लास्ट डेट थी, तो वो 23 तारीख से पहले टेंडर भी फाइनल हो गया और इन 5-7 दिन में नोटिफिकेशन बन के तैयार होके और फॉर्म जो है 1 तारीख से उनके भरे जाने स्टार्ट हो रहे हैं, जो कुशल खिलाड़ियों की भर्ती थी, जिस पर मैंने एक बार बात की थी, अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। तो उसको देखकर मुझे लग रहा है कि हमारा जो टेंडर है वो 70-80% इस 6 अक्टूबर तक 100% फाइनल हो जाए। ठीक है, जो है यदि ये जो भर्ती बोर्ड है 6 अक्टूबर के बाद 2-4 दिन यदि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकालता है, कोई भी नोटिफिकेशन, तो बच्चे आप बिल्कुल एक तरह से सावधान हो जाइए और अपनी कमर कस के बैठ जाइए। यदि कोई भी हमारा नोटिस नहीं आता है 6 अक्टूबर के बाद, तो समझ लीजिए कि आपका जो टेंडर है वो 100% ले लिया गया है किसी कंपनी के द्वारा, और वो अब अपनी व्यवस्थाएं बना के 1-1.5 महीने के अंदर 100% 1-1.5 महीने में अपनी व्यवस्थाएं पूरी बना लेगी। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारी जो एग्ज़ाम ऑफलाइन होते रहे हैं पहले से, तो वो उन्हीं लोगों से बात करके अपने भी टेंडर उन्हीं सेंटरों पे करवा के, अपनी जो परीक्षा है उन्हीं सेंटरों पे करवा के और जल्दी निपटा देंगे। दरअसल जो है अब की बार आपकी रेडियो ऑपरेटर वाली जो भर्ती है, इस पर निगाहें एसटीएफ की और भर्ती बोर्ड की, और जो कंपनी इस टेंडर को लेके कराएगी पूरी तरह से नकल विहीन करने की होंगी। तो आप पूरे श्योर होकर इस समय बैठ जाइए, क्योंकि कोशिश होंगी पूरी तरह से, क्योंकि अभी लेखपाल में जो हुआ है तो सरकार भी नहीं चाहेगी और भर्ती बोर्ड भी नहीं चाहेगा, और ना ही कंपनी चाहेगी बार बार ये करना कि मतलब हमारे ऊपर उंगली उठे। तो इसलिए भर्ती बोर्ड और सरकार कंपनी के ऊपर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी कि नकल जो है किसी भी तरीके से नहीं हो जानी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल नकल 0% पे होनी चाहिए। ये उसको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिए गए होंगे, क्योंकि इसको लेकर
उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा एक बुरा हाल देखने को मिल रहा है। तो आप उसके लिए बिल्कुल नो टेंशन रहिए। बस ये है कि अब 6 अक्टूबर का वेट करते हैं। यदि 6 अक्टूबर को भर्ती बोर्ड कोई भी नोटिस नहीं लेके आता है बच्चा, तो ये समझिए कि आपका टेंडर क्लियर हो चुका है। और टेंडर के बाद अब जो व्यवस्था बनाने में टाइम लगेगा सिर्फ 1 या मैक्सिमम 1.5 या 2 महीने थे बस, उससे ज़्यादा कुछ भी लगने वाला है नहीं। क्योंकि यदि 6 अक्टूबर को टेंडर क्लियर होता है तो हमारे पास पूरा अक्टूबर है व्यवस्था बनाने के लिए, और पूरा नवंबर है। वैसे तो अक्टूबर और नवंबर के 15 दिन में व्यवस्था 100% बन जाएगी। तुरंत ही आपको नवंबर में एग्ज़ाम डेट के लिए जो है एडमिट कार्ड का जो नोटिस है, एग्ज़ाम का जो नोटिस है, वो आपको देखने को मिल जाएगा 100%। तो चलिए, इसी उम्मीद में आप मत बैठे रहिए बच्चों कि एग्ज़ाम जो है हमारा जनवरी या फरवरी में या मार्च में जाएगा। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। आपकी जो तैयारी है वो ज़रा सी लापरवाही बहुत ज़्यादा गड़बड़ा सकती है। तो मेरा तो यही उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर रखें। यही मौके हैं, यदि आप इनको गंवा देंगे तो फिर आपके पास बचाने के लिए और जीने के लिए जो ज़िंदगी है उसमें कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि मौके रोज़ रोज़ नहीं मिलते, और दरअसल समस्या रहती है हमारी ओवरेज होने की और वैकेंसियाँ पूरी होने की। क्योंकि आप देख ही रहे हो कितने दिन से वैकेंसी वैकेंसी बच्चे चिल्लाते हैं, फिर वैकेंसी आती है और कम से कम 2 साल में वैकेंसी पूरी होती है। तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, आप थोड़ा एकदम सतर्क रहें, पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही न बरतें, और एग्ज़ाम आपको आई होप जल्दी देखने को मिले। और डिसाइड जो है वो 6 अक्टूबर के बाद अभी हो जाएगा। यदि टेंडर की जो डेट है वो नहीं बढ़ती है तो एग्ज़ाम आपका 100% नवंबर के लास्ट या दिसंबर के शुरू में देखने को पक्का मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई नो डाउट। और यदि मुझे लग नहीं रहा कि टेंडर की डेट बढ़ेगी, क्योंकि जो कुशल खिलाड़ियों कंपनी कराएगी, हो सकता है वो ही कंपनी ने टेंडर ले लिया हो भी सकता है कि टेंडर उठ गया हो। क्योंकि 6 अक्टूबर के बाद यदि कोई नोटिस नहीं आता है दोबारा से, तो समझना कि टेंडर हमारा उठ चुका है, अब परीक्षा कराने की बारी है। चलिए, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए, मिलते हैं एक नए सेशन में, नए वीडियो में। फिर आप सभी को मेरा नमस्कार।